Question number 4. From the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पर. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1,180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं. लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज एंड चार्ज फॉर पर डे बी y रुपीज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मनी गिवन बाय ए एज हॉस्टल चार्ज फॉर 20 डेज 1,000 रुपीज. मीन्स ए ने जो चार्ज पे किया वो 1,000 है फॉर 20 डेज का. ओके, तो x प्लस 20 बाय इक्वल टू 1,000. x इज द फिक्स चार्ज एंड एज पर डे चार्ज बाय रुपीज, तो 20 डेज का चार्ज हो जाएगा 20 बाय, तो x प्लस 20 बाय इक्वल टू 1,000. x प्लस 20 बाय माइनस 1,000 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मनी गिवन बाय बी एज हॉस्टल चार्ज फॉर 26 डेज 1,180. सिमिलरली फिक्स चार्ज प्लस 26 डेज चार्ज x प्लस 26 बाय minus 1,180 equal to 0. This is the second equation. Now we have to solve these two equation by any algebraical method, but I have taken here cross multiplication method. Cross multiplication method में x upon y upon 1 upon equal में ले लेते हैं और इस तरीके से x के अपॉन में x के कोफिशिएंट को छोड़कर y के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म आते हैं. ओके, तो यहाँ 20 26 माइनस 1,000 माइनस 1,180 और इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें यहाँ पर जब हम 20 की माइनस 180 से इंटू करेंगे ये मिलेगा. ये फॉर्मूले में माइनस आता है और ये माइनस के साथ 26,000 आ जाएगा. ओवरऑल एक्स अपॉन दिस एंड बाय अपॉन सिमिलरली ये मेथड अप्लाई करके हमें ये मिलेगा और 1 के अपॉन में 26 माइनस 20 आएगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्स अपॉन 2400 बाय अपॉन 180 एंड 1 अपॉन 6. इस तरीके से 3 रेशो हमें मिल जाएंगे विच आर इक्वल. एट ए टाइम 2 रेशो इक्वल करेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 3rd. वी आर गेटिंग हेयर एक्स इक्वल टू 400. ओके, and from second and third we are getting here by equal to 30. That's why x equal to 400 and by equal to 30 is the required answer. That is fixed charge is 400 and charge for per day equal to 30 rupees. अब देखिए हम फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन करते हैं. आ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर. फाइंड द फ्रैक्शन. यहाँ फोर्थ के सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं. लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस 1 अपॉन बाय इक्वल टू 1/3. जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यूमरेटर से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है. तो x माइनस 1 अपॉन बाय इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर हम लीनियर इक्वेशन गेट करते हैं 3x माइनस बाय माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन जैसे कि क्वेश्चन में कहा है डिनोमिनेटर में 8 ऐड करने पर फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है. तो x अपॉन बाय प्लस 8 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 4x माइनस बाय माइनस 8 इक्वल टू 0. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी विल सॉल्व विद द help of cross multiplication method. We will proceed the same method. Okay, from 1 and 2 x के अपॉन में केवल y के कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म आते हैं और y के अपॉन में केवल x के कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म आते हैं और 1 के अपॉन में केवल x एंड y के कोफिशिएंट्स आते हैं और फिर उसके बाद हम एरो से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं लाइक दैट. और यहाँ पर 8 माइनस 3 x अपॉन 8 माइनस 3 बाय अपॉन माइनस 12 माइनस 24
1 अपॉन -3 माइनस 1 4, यहाँ पर फॉर्मूले में एक माइनस देते हैं। ओके, और इस प्रकार हम x के अपॉन में 5, y के अपॉन में 12 एंड 1 अपॉन 1 और एट ए टाइम 2 फ्रैक्शन लेकर के 2 रेशो इक्वल रख करके हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 12 आ जाता है और देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू 5 अपॉन 12 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे। यस scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया गया है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, उसे एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं एंड रॉन्ग आंसर के लिए उसे 1 मार्क्स लॉस करने पड़ते हैं। अगर दूसरी कंडीशन में राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स लॉस किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसका स्कोर 50 हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 4th थर्ड, let the number of right answer be x and number of wrong answer be y. According to first condition, जैसे कि वह 40 मार्क्स स्कोर करता है, उसने x आंसर राइट किए, that's why 3x मार्क्स इज गिवन टू हिम, एंड बाय आंसर रॉन्ग किए, दैट्स वाई 1 इंटू बाय दैट इज माइनस बाय यहाँ पर माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर 40 मार्क्स का हो गया उसका, इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सिमिलरली 4 मार्क्स राइट करता है एंड for right answer 4 marks is given, but number of right answer be x, that's why 4x is given to 4 right answer and minus 2y losing here, that's why 4x minus 2y equal to 50, 2x minus by minus 25 equal to 0 is the second equation। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन में, तो 1 and 2 इक्वेशन को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों को सोल्व करने पर ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग करने पर x इक्वल टू 15 आ रहा है एंड x की वैल्यू 1 में पुटअप करते हैं तो y की वैल्यू 5 आएगी, विच आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर 3x आर द टोटल मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड बाई माइनस बाई आर द टोटल मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। सो राइट आंसर के जो मार्क्स हैं वो उसके पास रहेंगे, मतलब उसके स्कोर्ड में काउंट होंगे, तो इसलिए हमने 3x माइनस बाई इक्वल टू 40 किया है। यहाँ पर 3x माइनस बाई माइनस 40 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट पढ़ते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car starts from A and another car from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? देखिए सॉल्यूशन देखते हैं 4th के 4th पार्ट का। यहाँ पर A and B are 2 points which are at a distance of 100 किलोमीटर। कार ए ट्रैवल करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड कार बी ट्रैवल करती है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब
दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो कार ए के थ्रू 5r में जो डिस्टेंस कवर होती है वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूले से दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से 5x किलोमीटर आ जाएगी। सिमिलरली कार जो बी पॉइंट से स्टार्ट होती है 5r में 5 बाई किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए दोनों की जो एक्चुअल डिस्टेंस में डिफरेंस होगा जो कवर करेंगे एक ही डायरेक्शन में, उनमें जो डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा वो 100 का होगा, क्योंकि कार ए 100 किलोमीटर पहले से मूव करती है। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट 5x माइनस 5 बाई इक्वल टू 100, यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर देंगे। x माइनस बाय माइनस 20 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। देखिए जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईच अदर मूव करती हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार विच मूव्स फ्रॉम ए इन 1r इक्वल टू x किलोमीटर। सिमिलरली जो कार बी से मूव करती है वो बाई किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी 1r में, और इस तरीके से दोनों 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती हैं 1r में। ओवरऑल x प्लस बाई इक्वल टू 100 हो जाएगा विच इज द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 से। एलिमिनेशन मेथड से हम सोल्व करेंगे, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आ जाएगा, और जैसे ही हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं तो y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आ। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट पढ़ते हैं। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट्स एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी बाई यूनिट्स। इस प्रकार हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है x बाई यूनिट स्क्वायर आता है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहा गया है कि लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ को 3 यूनिट्स प्लस कर देते हैं। उस कंडीशन में जो एरिया बन जाता है ये मिलता है, बट ये एरिया 9 यूनिट्स कम है प्रीवियस एरिया से, जो फर्स्ट एरिया था उससे कम है 9 यूनिट्स। तो इस कंडीशन में हम फर्स्ट एरिया में से 9 माइनस कर देंगे। इस प्रकार हम फर्स्ट एरिया से 9 माइनस करके सेकेंड एरिया के इक्वल रखेंगे, और यहाँ पर सोल्व करने पर 3x माइनस 5 बाई माइनस 6 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। कहा गया है कि लेंथ इस बार प्लस कर रहे हैं 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ भी प्लस कर रहे हैं, तो एरिया बनता है हमारे पास x प्लस 3 इंटू बाई प्लस 2 लेंथ इंटू ब्रेथ से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि जो ये एरिया है ये 67 प्लस है, 67 ज़्यादा है प्रीवियस एरिया से, तो इस कंडीशन में प्रीवियस एरिया में 67 ऐड करके इक्वल कर देंगे, और यहाँ सोल्व करने पर इक्वेशन मिलेगी 2x प्लस 3 बाई माइनस 61 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। यहाँ पर बाई के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, फर्स्ट में 3 से इंटू करते हैं और सेकंड में 5 से इंटू करके बाई के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और ये ऑन एडिंग करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, बाई वाले टर्म कैंसिल हो जाते हैं। अब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 एंड x की वैल्यू जैसे 1 में पुटअप करते हैं तो बाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, और x इज द लेंथ एंड बाई इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल विच आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।